अस्सलामुअलैकुम। लोकल व्यूज टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नगीना शफकत। नाजरीन, रात को तो चोरियां आम सी बात है, लेकिन अब लाहौर शहर में दिन दिहाड़े आवाम लूटी जा रही है। बेचारी औरत से दिन दिहाड़े बाजार में पर्स लूट लिया गया। जनाब इमरान खान साहब, पंजाब पुलिस काफी नाअहल हो चुकी है। इसमें अब जल्द अज जल्द इस्लाहात लाई जाए, वरना आवाम रुलती जाएगी और पुलिस में काली भेड़ें बढ़ती जाएंगी। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं हर मुमकिन आवाज़ उठाना चाहूँगी। इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इस्लाहात के लिए हर हद तक जाऊँगी। अब ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। नाजरीन, आइए, लाहौर के इलाका में एक बूढ़ी औरत के साथ वारदात हुई है। वहाँ पर एक शहरी ने इस वाक़े को कवर किया है। पुलिस के साथ क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आईजीपी जलील कमीने कुत्ते, जब मैं कहता हूँ कि तुम जलील हो तो तुम नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि तुम जलील हो, तुम्हारी पुलिस जलील है, डाकू है। ये देखो, ये कितनी देर बाद आए हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा बैग छीन के ले गया है, मेरे हाथ से ले गया। मेरा बैग में मोबाइल था, तस्वीर थी और ऐनक थी और 5-6 हज़ार रुपया था और मेरी बहुत सारी चीजें थी। हाँ, वो मैं उसे वादे देती छोड़ दे नहीं, उसने छोड़ा, ले गया, भाग गया, वो लेके भाग गया। और ये डॉल्फिन जो है, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आपके आईजी, तुम्हारी पुलिस जो है 4 मरतबा मुझसे टेलीफोन पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या हुआ है, किस जगह है, कैसे ले गए हैं। ये आपके जवान आए, उन्होंने एड्रेस नोट किया और ये अभी जा रहे हैं। और ये अभी चोरों को पकड़ने के लिए आईजी आरफ, तुम्हें कह रहा हूं, कैप्टन का नाम मिटा दो। तुम्हें कहा था ना, 3 बच्चियों का कातिल भी तुम हो। और यही ले जाते हैं, यही मोबाइल छीनते हैं तुम्हारे, यही लोग हैं, यही पुलिस वाले हैं जो कि छीनते हैं। तुम्हें कहा था ना उस वक्त कि तुम छीनते हो, तुम्हारी पुलिस छीनती है। ये मैंने नहीं बनाई, ये औरत मैंने। हाँ माँ जी, और क्या हुआ है? ये डाकू हैं, डाकू, देख रहे हो, ये तुम्हारे डाकू हैं, पालतू डाकू हैं तुम्हारे। ये डॉल्फिन, ये तुमने पाले हुए हैं। पंजाब में डकैते तुम डालते हो। मेरा हर हाल में मेरा नुकसान पूरा करे। मैं गरीब औरत हूँ, मैं किराए पे रहती हूँ। मेरा हर हाल में मेरा नुकसान पूरा करे। आईजी, कहाँ सोए हुए हो? सिर्फ जान अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। लाहौर के लोग तो मर चुके हैं। यहाँ मुझसे पूछते हैं कौन हो, पठान हो? मुझे ये नहीं पूछते कि तुम पाकिस्तानी हो। वो देखो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन जो इसने मुझसे ली है। ये मैं तुझे बताता हूँ आईजी, तुम्हें वो पर्ची किसके पास है जिसने मेरा नाम लिखा? ये जरा निकालो, ये जरा निकालो, मेरा नाम निकालो, जरा मेरा नाम निकालो, मेरा नाम निकालो, मेरे बाप का नाम निकालो जो तुमने लिखा है। ये मुझे बताएं जरा, बताएं, खोले ना, खेलें आप, खोलें। नहीं, आपके आईजी को बताता हूँ, तुमने क्या लिखा? पठान लिखा है ना? बताओ तुम। मैंने तुझे कहा है पाकिस्तानी हूँ। हम आप कभी पकड़ लेते हैं हमको। नहीं पकड़े। आप कहाँ पकड़ेंगे? गर्क तो वो औरत हो गई। बताएं, मेरा नाम बताएं, पहले बताएं, मेरा नाम बताएं। आपने क्या लिखा है? मुझे ये बताएं, इस डायरी में मेरा आपने नाम क्या लिखा है? मेरे नाम के साथ मैंने पाकिस्तानी कहा, बताएं आप। पठान दूसरा पाकिस्तानी है, मुझे बताएं तो सही ना। मुझे एलर्जिक होती है जो कहता है पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी। हम पाकिस्तानी हैं, पठान नहीं है। पठान बाद में, हम पहले पाकिस्तानी हैं। बताओ मुझे, बताओ ना, मुझे बताओ। मेरा नाम आपने रजिस्टर्ड किया है अभी? मैंने कॉल की है ना, मैंने कॉल की है। मैं पठान हूँ, पठान पाकिस्तानी नहीं है। बताओ। और वो कौन है? आप पठान है, मैं सब्र करो, एक साइड पे हो जाओ। अम्मा जी, आप पठान है? हाँ जी, मेरे मियाँ साहब पठान है, मैं पंजाबी हूँ। ये पंजाबी है? हाँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरे मियाँ साहब पठान है। हाँ, तो वो पठान लिख रहा है और मेरे नाम के साथ लिख रहा है। बताएं जरा, कॉपी बताएं ना, वो किधर है कॉपी? वो रजिस्टर किधर है आपका? सर वो हमारा कॉल में था, हम नहीं, आप नोट करें। आप मुझे बताएं, वो रजिस्टर बताएं, कहाँ है वो डायरी? कहाँ है आपकी डायरी? डायरी आओ डायरी करें रिकॉर्डिंग। डायरी मुझे बताएं।
मुझे डायरी बताएं जो नाम आपने लिखा है। कोई बात नहीं। भाई मेरे वो डायरी मुझे बताएं जिसमें आपने लिखा है, मुझे वो डायरी बताएं। खुली रिकॉर्डिंग करें, ऐसी जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह करें, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे खान साहब, हाँ। वो हमारा सरकारी काम होता है, हमने अपना डाटा मेंटेन करके भाई मेरे वो अच्छा मुझे ये बताएं कि वो डायरी मुझे बता दें ताकि मैं आईजी को बता सकूं। डायरी जो है भाईजान हमारी वो पर्सनल डायरी। अच्छा मेरा नाम तो लिखा है, तो मैंने उसमें गलत लिखा है ना? नहीं, हमने मैं सही करेक्ट कराना चाहता हूँ, आईजी से बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम जान मोहम्मद वल्द हबीब मोहम्मद खान पाकिस्तानी हूँ। तो यही पठान आप नहीं, आपकी डायरी में आपने पठान लिखा। अब जुबान के, और वो पंजाबी है, औरत है, मेरा हक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हर आदमी की आवाज हूँ मैं सारे पाकिस्तान की आवाज हूँ। भाई आप ये रिकॉर्डिंग आईजी को सुनाएं, डीआईजी को सुनाएं, जिसको एक मसला नहीं है। आप लोगों ने वो हमारे सीनियर अफसर आ गए, आ जाएं, उनसे आप बात करें। ये जो सीनियर अफसर आ गए हैं जी, अब आला सीनियर अफसर आ गए हैं, देखते हैं आला सीनियर अफसर क्या करते हैं। आए हैं जनाब, ये अभी और मसला। मेरे हाथ में बैग था, मेरे बैग में 5-6-7 हज़ार रुपया था, तस्वीर थी, मेरे उसमें ऐनक थी मेरी, उसमें क्यों बंद करें भैया इसको? क्यों बंद करूं? बंद कर देना, आपको कह दिया। भाई मेरे, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप जो भी हैं, मेरे पास ये इख्तियार आपका नहीं है। आपके आईजी भी मुझसे नहीं बंद करवा सकता। आप नहीं कर सकते। आप अपने आईजी को कहें बंद कर दें। मेरा भाई आप मुझे बताएं, मैं आप अभी आए, हमने उसकी बात तो सुने, मैं आवाज तो नहीं करता, मैं बोलता तो नहीं। ये सिर्फ ये देख रहा है, आपका आईजी भी देख रहा है, ये लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं है। कोई बात नहीं भाई, ये रिकॉर्डिंग, मैं सोशल मीडिया वाला नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला नहीं हूँ भाई, मैं सोशल मीडिया हूँ। ये देखो 747 लोग देख रहे हैं, इसको आप बंद करेंगे? आपके लिए मसला देखने दे नहीं तो ठीक है, करें ना आप बातें करें, सुने इसकी बात। बंद करें भाई, इसकी आवाज है, आप नहीं ले सकते। मैं गरीब की आवाज हूँ, आप नहीं ले सकते। मैं गरीब की आवाज हूँ भाई, आपके लिए आए हैं। और ठीक है, करें, आपके लिए आए हैं भाई, करें जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो करें, बस। आपको इख्तियार नहीं है इसका, ये आप इस तरह करें, आप मेरे ऊपर कंप्लेंट करें, अपने जो आपका SHO DSP, आप SHO माशाल्लाह, तो आप इस तरह करें कि आप DSP को फोन करें, अगर आप SHO मुझे अरेस्ट कर लें। मेरी बात सुनिए, मुझे अरेस्ट कर लें। नहीं, मैं आपको क्यों अरेस्ट करूं? क्यों कि यहाँ डाके भी बनते हैं। तस्वीर नहीं ले सकते। मैं तस्वीर नहीं, मैं लाइव जा रहा हूँ, अल्लाह के बंदे 900 लोग हो गए हैं, अभी 30,000 लोगों तक पहुंच जाएगा। मुझे लोग देखने वाले 40-50 हजार लोग हैं। आपका आईजी अंधा है जो उसको नजर नहीं आता, तो मुझे उसे पूछना, तो पूछो। मैंने आपका हाथ तो नहीं रोका, मैंने सिर्फ कैमरा पकड़ा हुआ है, पूछे। आप नहीं ले सकते। मैं दूंगा, इनकी भी तस्वीर ले लो, मेरे बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आप ले सकते हैं ले लो। ये हमें बात भी नहीं करने देता। मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइव चल रहा है। कार सरकार में आप देखें, मुदाखलत कर रहा हूँ, बिल्कुल पर्चा काटें, मेरे ऊपर पर्चा काटें। नहीं, ये मेरे साथ इसका इख्तियार है, ये करे, अपने सीनियर को बात करें, आईजी को बात करें, डीआईजी से बात करें। अगर मैं फर्स्ट मर्तबा कर रहा हूँ फिर तो ठीक है, मैं तो एक्टिविस्ट हूँ, मैं आपको बता दूंगा। कल भी मैं आईजी से बात कर, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर इस तरह से भाईजान बात कर रहे हैं आप, तो इस तरह से मैं उनके साथ नोट करने में, और हमने सचिन का भी देर पहले चले जाना था, लेकिन आज इस वजह से हम देर में हो रहे हैं। वो बंदा कहीं का कहीं निकल जाएगा। तो जाए अपना काम करें। SHO तो आ गए, SHO साहब आ गए, मैं आ रही थी, मेरे हाथ में जय की तरह जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं करने देंगे, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम नहीं जा सकेंगे। भेजा जाए और उनको यहाँ लाया जाए, तब जाके पता इनमें से ही 2-4 शहीद तो हो ना। शहीद तो ये नहीं होते, ये मरते हैं, शहीद का नाम तुम दे देते हो। शहीद तो वो जवान है, आर्मी के जवान है जो सियाचिन में मरते हैं, वो लोग हैं जो अपनी कुर्बानियां देते हैं। ये लोग तो मर जाते हैं। आईजी, तुम इसको गेंठे बुआते हो, इनके लिए बहुत बहुत तारीफें करते हो, इनको भी सबस झंडे में दरख्वास्त अंदर करते हो, इसका नाम शहीद रखते हो। कुत्ता क्यों नहीं रखते इन लोगों को? यही तो बात है तुम लोगों में। जहां भी पुलिस को उठाओ और बाउंड्री पे भेजो, देखो कितनी पुलिस की भर्ती कम होती है। खुदा की कसम, कोई पुलिस वाला पुलिस में आएगा ही नहीं। इसका ना आना, पुलिस में ना आना, ईमान से बस इसको आर्मी में भेजो, खुदा की कसम सबके सब रिजाइन कर देंगे।
ये तो तैयार खोर हैं, ये तो डाका डालने के लिए हैं, ये तो पर्स छीनने के लिए हैं, ये एक मुहाफिज हैं हमारे। ऊपर से कहते हैं कैमरा बंद करो। मैं लाइव जाता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं। आईजी, तुम्हारी पुलिस सारी उम्र चोरी करती है, सारी उम्र डाका डालती है। 3 बच्चियों का कातिल कहां पकड़ा गया? मुगियों को कहां ले गए? ये कसूर में जो वाकया हुआ उसके जिम्मेदार कौन थे? बताओ तो सही। आईजी तुम्हारी पुलिस वो जा रही है। अब जिस औरत का पर्स छीना गया है उसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। आओ मुझे अरेस्ट करो। तुम्हारा एसएचओ मुझे अरेस्ट करता है। उस वक्त तुम्हारे एसएचओ कहां था जब गुजरपुरा पुलिस से मेरे घर के ऊपर डाका डल रहा था?